हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 24। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट रहेगी 26 अक्टूबर की। चलिए पढ़ते हैं। कबीर की साखियाँ हमें पढ़नी है और विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों के आधारित इन कार्यपत्रक के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इस क्रम में आज कबीरदास की रचित पाठ्यक्रम की विशेष साखियों पर चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माला तो कर में फिरे, जब भी फिरे मुख माही, मूवी तो दहू दिसी फिरी, यही तो सुमरीन नाही। कबीर घास ना नीदिए, जो पाऊ तली होड़, उड़ी पड़े जब आँखी में हरी दुहे होड़। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यहाँ आपा को डारिये दे, दया करे सब कोय। चलिए बच्चों इधर आ जाते हैं। अब कुछ अपरिचित शब्द यानी कि कठिन शब्द जो आए थे बच्चों, उनके मीनिंग देख लेते हैं। पहला है आपका कर का मतलब होता है हाथ, मनुवा मन, नीदिए यानी कि निंदा करना या रोदना, दुहेली यानी कि दुख, बेरी यानी कि विरोध, आपा यानी कि अहंकार। चलिए बच्चों अब इसका अर्थ देख लेते हैं। कबीरदास अपनी इस साखियों के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है। माला हाथ में विचरण करती है किंतु मन की कोई सीमा नहीं, वह दसों दिशाओं में विचरण करता है जिसकी हमें समझ ही नहीं होती। यही दुख का कारण होता है। यदि हमने मन को वश में कर लिया तो हम कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। कबीरदास जी घास को पैरों से रौंदे जाने को मना कर रहे हैं, क्योंकि वही घास जब आंखों में पड़ती है तो आँख से दुख देती है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कमज़ोर मानकर उसे सताना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी वह आशय दुख का कारण बन सकता है। यदि हमारा मन शीतल अर्थात हमारी समझ सही हो तो संसार में हमारा कोई भी अहित करने वाला नहीं हो सकता। यदि हमने अपना अहंकार या घमंड त्याग दिया तो सभी हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नीचे आ जाते हैं। आशा करते हैं आपने इस पंक्तियों में भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों के आधारित पर कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो बच्चों आँख का पर्यायवाची नेत्र फर्स्ट है, फिर उसके बाद आपका चक्षु, फिर है कर, उसके बाद है नयन। नयन भी है, ये भी है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर गा इसका आंसर नहीं होगा। तो मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? गा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कबीरदास जी के अनुसार माला तो कर में फिरे से क्या आशय है? तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ में माला फेरे और मुंह से जीभ से कुछ भजन करता ईश्वर का सच्चा समीरण नहीं होता, यदि मैंने ऐसी एकांग ना होता तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, कमज़ोर व्यक्ति की निंदा ना करने के लिए क्यों कहा गया है? तो आप लिखेंगे किसी कमज़ोर व्यक्ति की निंदा ना करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी निंदा हमारे आशय दुख का कारण भी बन सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैरी कैसे नहीं होगी? तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैर नहीं होगी, क्योंकि यदि हम घमंड और अहंकार का त्याग कर दें तो सभी हमारे साथ मित्र का व्यवहार करेंगे। अब बच्चों आपको एक गतिविधि दी हुई है। उपरोक्त साखियों में से आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो आप लिखेंगे आपको उपरोक्त साखियों में से मुझे अंतिम साखी की पंक्तियों जो मन शीतल होए सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये संदेश देती है कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तथा आपस में प्यार बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, बेहद ही ईजी और इंटरेस्टिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।